जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों RO का जो आपका री एग्ज़ाम है ये या तो आपका अप्रैल में या मई महीने में हो सकता है, ठीक है। जब कैलेंडर आएगा तो हमें एग्जाम डेट पता ही लग जाएगी। और आप अगर अभी भी बिगनर हैं, आपने तैयारी RO की सही से नहीं करी थी, आप सीरियस नहीं थे इस एग्ज़ाम को लेके, आपका मन नहीं था, ठीक है, आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे थे, कुछ और बनना चाहते थे, कोई भी रीज़न हो, लेकिन अब अगर आपके मन में आ गया कि आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, रिव्यू ऑफिसर बनना है, RO का प्री का कट ऑफ निकालना है, तो क्या ये अभी भी पॉसिबल है? मेन क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आप अभी भी आराम से प्री का कट ऑफ निकाल सकते हो। बस डेली आपको 6 घंटे जो है वो देना है, ठीक है। डेली 6 घंटे, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आसानी से आपका अभी भी कट ऑफ जो है निकलेगा। क्योंकि देखो इस चीज़ से मत डरो कि फॉर्म आपका 10 लाख लोगों ने भर रखा है। देखो है क्या ना, 10 लाख में अगर मैं आपको बात करूँ, 9,50,000 जो बच्चा है ना वो नॉन सीरियस है। वो आप समझो कि 10 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद में वो ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है, जब एग्ज़ाम आता है उसके 1-2 महीने पहले ही जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तब तक वो इधर उधर फालतू चीज़ें देखता रहता है। जो आप असली सीरियस क्राउड है वो 50,000 या 60,000 बच्चा ही है। आपको सिर्फ उसमें अपनी जगह बनानी है और 6 घंटा डेली अगर पढ़ोगे बिना किसी नागे के, बिना किसी छुट्टी के, तो आप आसानी से जो है कट ऑफ निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, इसके पेपर में आपका GS है और हिंदी है, ठीक है। एक पैटर्न जो है इस चैनल पढ़ा होगा वो आप देख लीजिएगा। हिंदी जो है आपको डेली 2 घंटा पढ़नी है, हिंदी डेली 2 घंटा जो है पढ़नी है, ठीक है। 2 घंटा डेली हिंदी देना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि कट ऑफ निकालने में प्री का सबसे बड़ी जो भूमिका है, सबसे बड़ा रोल है वो आपका हिंदी का, ठीक। उसके बाद में 4 घंटे जो है वो आपको देना है GS को, 4 घंटे GS को देना है डेली, ठीक है। 2 घंटे आपका हो गया हिंदी। अब देखो जो GS है आपका, GS में आप अगर ये सिलेबस देखोगे, सबसे पहले तो ऑफिशियल सिलेबस देखा जाता है। इसमें आपके 10 पॉइंट दे रखे हैं। आपको करना क्या है, 10 पॉइंट को मजबूत नहीं करना है, आप सिर्फ मजबूत करो अभी 6 पॉइंट, ठीक है। 10 पॉइंट में आपको 6 पॉइंट जो है अभी मजबूत करके चलने हैं, ठीक है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब 6 पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए आपके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो आपको दिख रहा होगा इधर आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ये जो 8वां पॉइंट दिख रहा है करंट अफेयर्स का, 1 पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक आपका संसाधन, ये वाला पॉइंट जो आपको अच्छे से करना है। और ये इस चैनल पे चल भी रही है सीरीज। इस सीरीज को अगर आप देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये वाला पॉइंट जो है ना एकदम अच्छे से मजबूत हो जाएगा। इसको लेके तो कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो 1 पॉइंट ये हो गया करेंट अफेयर्स, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा पॉइंट आप लो ये सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये है आपका रीजनिंग। देखो रीजनिंग से आप समझो 15 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं रीजनिंग अगर 1 महीने पहले पढ़े तो ऐसा नहीं कि निकल जाएगा। आपको डेली जो है रीजनिंग 15 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा जो है डेली, आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करो, कम से कम आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करो। तो 3 पॉइंट हो गए, 15 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक। इसके बाद में आप करो चौथा पॉइंट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है। देखो राष्ट्रीय आंदोलन तो आपका 1885 से चालू होता है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आप मान लो जो यूरोपियन कंपनी आने लगती हैं, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको करनी है ना पूरी कंप्लीट, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आप जो है इस चैनल पे रिलाई हो सकते हो, ठीक है। देखो मैं इस चैनल पे ज्योग्राफी की सीरीज तो चला ही रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी वन स्टॉप, उसका सोल्यूशन अच्छे से देखो, सब कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपका, इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आ गया, इसके लिए भी आप इस चैनल को फॉलो करिएगा, पूरी कंप्लीट जो है आपको सीरीज चलेगी, अच्छे से आप उसको कंप्लीट कर लोगे। तो 4 पॉइंट देखिए मैंने आपको बता दिए। अब बाकी जो 2 पॉइंट है, बाकी 2 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से आपको लेने हैं। 1 पॉइंट तो इसमें सामान्य विज्ञान होनी चाहिए, साइंस, क्योंकि साइंस से 20 क्वेश्चन आते हैं और साइंस बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। तो अभी कितने पॉइंट हो गए, टोटल 5 पॉइंट हो गए। अब छठा पॉइंट जो है आप एक और ढूंढ लो, मेरे हिसाब से आप लोग करना चाहिए जो 10th पॉइंट है ना, जो UP GK है, इसको प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है।
इसको अच्छे से फॉलो करो। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप भी चलता रहता है, उसको भी ज्वाइन करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, सभी मतलब पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइज तरीके से। तो यहाँ पर आपके 6 पॉइंट हो गए, मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए, 10 में 6 पॉइंट, ठीक है। एक साइंस हो गया, फिर मॉडर्न ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर आपका करंट अफेयर्स, रीजनिंग और यूपीजी के, ठीक। बाकी जो 4 पॉइंट बचे ना, इसका मतलब ये नहीं बाकी 4 पॉइंट नहीं पढ़ना, बाकी 4 पॉइंट में 2 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, 2 पॉइंट आपको पढ़ने, लेकिन कैसे पढ़ने, मतलब ऊपर ऊपर से आपको आना चाहिए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। देखो जैसे जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण है, इसको पढ़ सकते हो, या एक कोई पॉइंट और ले सकते हो, ठीक है। आपको बस उसको ये करना है, जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, 6 पॉइंट तो मतलब अच्छे से करके जाना है कि इससे तो जो कोई भी क्वेश्चन है ना वो गलत ना करो। बाकी जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट में क्या करना है, इसको बस ऊपर ऊपर से आपको देखना है, ताकि जो आसान इसके क्वेश्चंस हो ना वो आप कर लो बस। अब देखो कट ऑफ निकालना, ये मैंने आपको बताया, इसी हिसाब से चलो। शुरुआत कैसी करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही इस चैनल पे, मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही, उसको डेली देखो, डेली देखोगे ना बहुत फायदा होगा आपका। और बताया 6 घंटा आपको पढ़ना है, 6 घंटे से कम नहीं करना है, इससे ज़्यादा अगर मन है आपका तो कर सकते हो, लेकिन डेली पढ़ना है। होता क्या है ना, ज़्यादा अगर 8 घंटा करोगे तो 2-3 दिन पढ़ पाओगे, 8 घंटा एग्जाम के 1 महीने पहले चल जाता है, लेकिन 3-4 महीने 8 घंटा और 9 घंटा 10 घंटा 3 दिन कर लोगे, फिर जो है नागा हो जाएगा आपका 1 हफ्ते का। इससे अच्छा इसी हिसाब से करो, ठीक है। और बाकी एक जगह पे कंप्लीट ऑर्गेनाइज तैयारी के लिए आप SCS का हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, नोट्स फॉर्म में, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड अगर आप तुषार सर बताएंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक। कोई और डाउट हो इस चीज़ को लेकर तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी मैंने आपको भी बता दिया, हिंदी तो पढ़नी है डेली 2 घंटे, हिंदी की क्या स्ट्रैटेजी होगी इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और GS की स्ट्रैटेजी है, चालू करिए पढ़ना, आप ज़रूर देखेंगे आपका कट ऑफ जो है निकलेगा।